तो अक्षय कुमार की अगली मूवी खेल खेल में रिलीज हो चुकी है। ये एक इटालियन मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का रीमेक है जो ऑलरेडी 24 लैंग्वेजेस में रीमेक हो चुकी है। इनफैक्ट इस मूवी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इंडिया में रीमेक हो चुका है इन द मलयालम फिल्म 12th मैन जो इस पर लूजली बेस्ड है। तो क्या खेल खेल में परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का एक अच्छा अडेप्टेशन है एंड कैन दिस मूवी हेल्प अक्षय कुमार? लेट्स गो अहेड एंड फाइंड आउट। तो ओरिजिनल मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में दिखाते हैं कि बेसिकली 3 कपल्स है और एक बैचलर, तो 7 दोस्त है जो एक डिनर पे मिलते हैं एंड बेसिकली वन थिंग लीड्स टू वन अदर एंड इवेंचुअली दिखाते हैं कि ये एक गेम खेलने लगते हैं जहाँ पे हर किसी का फ़ोन टेबल पे होता है एंड ऑल द कॉल्स आर हर्ड बाय एवरीवन एंड ऑल द मैसेजेस आर रेड आउट लाउड। तो खेल खेल में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तुम्हारे कैरेक्टर्स है अक्षय कुमार एंड वानी कपूर जो हस्बैंड वाइफ है, प्रज्ञा जायसवाल एंड अर्तिया सील जो हस्बैंड वाइफ है, तापसी पन्नू एंड अमी वर्क जो हस्बैंड वाइफ है एंड फरदीन खान जो बैचलर है। अब परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की ब्यूटी ये थी कि पूरी जो मूवी है वो एक ही अपार्टमेंट में शूट की गई थी और रादर आई वुड से 90% ऑफ द मूवी एक ही रूम में शूट की गई है। नाउ द रीज़न दिस वाज डन इज बिकॉज इस मूवी का बजट काफ़ी कम था, बट यही इस फिल्म की ब्यूटी है कि आप एक 1.5 आवर की फिल्म एक ही रूम में कैसे शूट कर सकते हो व्हाइल स्टिल मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग एट एवरी सिंगल पॉइंट। अब खेल खेल में क्योंकि इतने सारे एक्टर्स इतने सारे स्टार्स है, इसको एक स्केल दिया गया है। तो बेसिकली आपकी जो पूरी मूवी है वो एक ही रूम में नहीं है, इसमें गाने भी है, आउटडोर सीक्वेंसेस भी है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं अलग अलग सीन्स के थ्रू एंड आई फील ऑल दिस टेक्स अवे फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द फिल्म विच वाज सपोज्ड टू बी शॉट इन वन स्मॉल रूम। अब परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में दिखाते हैं कि जो सारे कैरेक्टर्स है वो काफ़ी टाइम से दोस्त है और उनमें जो दोस्ती है वो दिखती है, वो क्लोज दिखते हैं। यहाँ पे यू कांट सी द क्लोजनेस बिटवीन द वाइव्स ओवर हियर और द वुमेन ओवर हियर। सिर्फ जो मेल फ्रेंडशिप्स है इसमें वो रियल लगती है, जो वाइफ्स की फ्रेंडशिप्स है वो उतनी रियल नहीं लगती। बट फिर भी मूवी में एक सीन है जहाँ पे वानी कपूर सेज कि आपको वो टाइम याद है जब तापसी, मैं और प्रज्ञा स्पेन गए थे, एंड दैट फील्स अ लिटिल ऑड बिकॉज जिस तरह से उनको दिखाया गया है डजंट फील लाइक दे आर गुड इनफ फ्रेंड्स कि वो एक ट्रिप पे जाए। तो मैं कहूँगा कि फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ओवरऑल केमिस्ट्री ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ये फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स जितनी अच्छी नहीं है। ऑल्सो अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ मिसोजिनिस्टिक लाइन्स और अ लॉट ऑफ मेल शॉविनिस्टिक लाइन्स told by the men in the original movie in Perfect Strangers। बट हिंदी मूवी में क्या होता है कि जो अडेप्ट किया गया है एक्टर्स को कूल दिखाने के लिए वो ऐसी काफ़ी चीज़ें बोलते हैं जो उनको भी पता नहीं है कि एक्चुअली मिसोजिनिस्टिक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो ओरिजिनल मूवी है उसमें दीज कमेंट्स कम अक्रॉस एज मोर नेचुरल कमेंट्स, बट इसका जो रीमेक है खेल खेल में उसमें दीज कमेंट्स कम अक्रॉस एज समथिंग नॉर्मल फॉर अ मैन टू से, जो यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस मूवी में काफ़ी सारा स्केल ऐड किया गया है टू गिव इट अ सर्टेन लुक, फील एंड अपील, एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक द मूवी फॉल्स शॉर्ट। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो ओरिजिनल मूवी थी वहाँ पे मूवी के पहले 10 या 15 मिनट में जो सीन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है कि सबके फ़ोन्स टेबल पे रहेंगे और एंड तक यही रहता है। ये वाली मूवी में क्या होता है कि बेसिकली इस पॉइंट तक आने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि आधे घंटे के लिए बस स्केल दिखा रहे, कैरेक्टर्स दिखा रहे, अलग अलग लोकेशंस दिखा रहे, और इस पॉइंट पे आने के बाद भी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहाँ बार बार लोगों को रूम से बाहर निकलना हो सिर्फ स्केल दिखाने के लिए। तो बीच में रैंडम सीन्स डाले गए हैं जहाँ पे वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं, होटल में जाते हैं, वॉक करते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, एंड ऑल दिस अफेक्ट्स द पेस ऑफ द फिल्म। एडिशनली बीच बीच में गाने भी डाले गए जो मूवी की पेस को बिल्कुल ही किल कर देते हैं। ओरिजिनल फिल्म की ब्यूटी ये थी कि जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तब से लेके एंड तक कॉन्स्टेंटली आप उस टेंशन में रहते हो कि क्या होने वाला है, और उसी रूम में सारी एक्टिविटी होती है। तो एज एन ऑडियंस आपका जो फ्लो है, आपका जो अटेंशन है वो ब्रेक नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये एक रेयर एग्जाम्पल है जहाँ पे स्केल बढ़ाने से आपकी मूवी और अच्छी नहीं होती। अब इसके अलावा मुझे लगा कि जो कैरेक्टर इंट्रोस थे वो भी बहुत लॉन्ग थे। अगर आपको अच्छे इफेक्टिव कैरेक्टर इंट्रोस देखने हैं देन चेक आउट माय वीडियो ऑन द सॉन्ग फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब एक्टिंग वाइज सबने डिसेंट एक्टिंग की है, किसी का भी परफॉर्मेंस तक इमोशनल रेंज उस लेवल पे है नहीं कि आप उसको उतना अप्रिशिएट कर पाओ। फिल्म के जो जोक्स और डायलॉग्स है वो काफ़ी हद तक अडेप्ट किए गए हुए हैं टू एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कई सीन्स में ये फ़नी है बट काफ़ी सीन्स में ये वर्क भी नहीं करते। ऑल्सो कुछ ऐसे सीन्स और डायलॉग्स भी है जो ओरिजिनल से पूरे कॉपी किए गए हैं और ये एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वर्क नहीं करते। बट हैविंग सेड दैट कुछ ऐसे डायलॉग्स है जो काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली द सीन्स में अक्षय कुमार टॉक्स टू हिज डॉटर एंड अक्षय कुमार जो एंड में स्पीच देते हैं शादी पे, वो वाली स्पीच एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। एंड लास्टली आई फील कि जो मूवी का क्लाइमैक्स है उसको बहुत ज़्यादा खींच दिया गया है। जो ओरिजिनल फिल्म है उसमें दिखाते हैं कि जो कैरेक्टर्स है टुवर्ड्स द एंड एक दूसरे से काफ़ी खफा है और काफ़ी सारे सीक्रेट्स जो है बाहर आते हैं। एंड इस पॉइंट पे मूवी एक ओपन एंडेड एंड पे खत्म होती है बिकॉज दैट इज़ द वे इट शुड बी। आपको पता नहीं है कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा और क्या ही होगा नेक्स्ट।
बट इस फिल्म में हर इश्यू को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है और एंड में भी स्केल ऐड करने की कोशिश की गई है, और इस सब की वजह से एंड जो है बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। तो ऑन द होल आई वुड से गो अहेड एंड वॉच परफेक्ट स्ट्रेंजर्स इंस्टेड। वो एक एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। इसका एक फ्रेंच रीमेक भी है कॉल्ड नथिंग टू हाइड, जो नेटफ्लिक्स पे है, आप वो भी देख सकते हो। वो भी एक एक्चुअली काफ़ी अच्छी मूवी है, बट खेल खेल में अनफॉर्चुनेटली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। तो ऑन द BMB मीटर इस मूवी को मैं दे रहा हूँ 5.5 on 10. You can go ahead and skip this game. But before that, go ahead and subscribe to my channel to stay updated on more cool content. Cheers, and I'll see you soon.